बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, वबा के दिनों में चाइना और अमेरिका के दरमियान सख्त कशीदगी देखने में आई है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी वबा के दिनों में सामने आई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुई और अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई तो उस वक्त चाइना अमेरिका का इत्तेहादी था और चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी दी गई। मगर 1949 में जब चाइना के अंदर हाना जंगी शुरू हुई तो इसका नतीजा ये निकला कि एक हिस्सा चाइना से अलग हो गया जिसका नाम ताइवान रखा गया। इस तकसीम के साथ ही यह तनाज़ा शुरू हो गया कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना की नुमाइंदगी कौन करेगा। ताइवान के पास चाइना का बहुत कम हिस्सा था, मगर चूंकि इसको अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक की सपोर्ट हासिल थी इसलिए ये नुमाइंदगी ताइवान के पास चली गई। मगर चीन ने हार ना मानी। चीन ने पाकिस्तान और दूसरी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर एक करारदाद पेश की। इस करारदाद में भी अमेरिका ने ताइवान का साथ दिया, मगर चूंकि चाइना को इसमें भारी अक्सरियत हासिल थी और बाकी दुनिया ने चाइना को सपोर्ट किया और चाइना 76 के मुकाबले में 35 सीटों से कामयाब हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा से निकल गया और आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल करने में कामयाब ना हो सका। इसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका के इत्तेहादियों फ्रांस, कनाडा ने भी इस करारदाद में अमेरिका का साथ ना दिया था। जिन ममालिक ने अमेरिका के कहने पर ताइवान को वोट दिया उनमें अक्सरियत अफ्रीका से तल्लुक़ रखती थी। इससे पता चला कि अमेरिका का ज़्यादा असर और सूख अफ्रीका में है। मगर जब 2007 में एक मरतबा फिर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की जो कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ थी और इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक करारदाद पेश की गई थी, तो जीत इस पर फिर चाइना की हुई और बहुत कम लोगों ने अमेरिका का साथ दिया। यहाँ तक कि अफ्रीका के 43 ममालिक ने भी चाइना के साथ वोट डाला और ये बात साबित कर दी कि बैन-उल-अक़वामी सियासत में अब अफ्रीका अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। अब चाइना ने 36 सालों में ऐसा क्या किया कि बगैर किसी जंग के अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी अफ्रीका को अपने साथ मिला लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना ने सबसे पहले खुद को मजबूत किया और ये मजबूती सिर्फ फौजी मजबूती नहीं है बल्कि इसने सबसे ज़्यादा अपनी मईशत को मजबूत किया और इतना मजबूत किया कि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। चाइना बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता और अपना काम चुपचाप करता है और आज सारी दुनिया इसकी गर्विदा हो चुकी है और चाइना ने बगैर किसी जंग के अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर पर काफ़ी हद तक सबकत हासिल कर ली है। सामीन मोहतरम, अफ्रीका एक गरीब मुल्क है। चाइना ने इस बात का फ़ायदा उठाया और मौका देकर अफ्रीका की मईशत को मजबूत करने के लिए अफ्रीका की मदद की और इस मदद की वजह से चाइना और अफ्रीका एक दूसरे के करीब होते चले गए। चाइना ने वहाँ अपने फौजी अड्डे खोले और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। चाइना के पास 150 अरब डॉलर का ज़र मुबादला आता है क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट हर वक्त दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद रहती है, जबकि अमेरिका का ज़र मुबादला चाइना की निस्बत बहुत कम है। अमेरिका चाइना की तरह दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। चाइना ने अफ्रीका में 300 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है और ये पाकिस्तान में की गई सी पैक पर इन्वेस्टमेंट से भी 6 गुना ज़्यादा है। चाइना मज़ीद कुछ अरसे में अफ्रीका के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। चीन ने अफ्रीका में जिन प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो अफ्रीका के मदनी मिसाइल हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अफ्रीका मदनी मिसाइल से मालामाल है। चाइना वहाँ सनती तरक्की को फ़रोग़ देकर मादनियात और मिनरल्स को निकाल रहा है, जिसमें से कसीर तादाद में चाइना ने अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया और बदले में अफ्रीका को भी कसीर तादाद में ज़र मुबादला फराहम किया। इस वक्त चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि अमेरिका ने अफ्रीका के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा चाइना ने दूसरी लोअर लेवल की इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ बेरोज़गारी में कमी आ रही है और चाइना को भी सस्ती लेबर मिल रही है। चाइना सस्ती लेबर से सस्ती चीज़ें पैदा कर सकता है, जबकि ये काम अमेरिका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के पास लोअर लेवल की इंडस्ट्री है ही नहीं जो चीन के मुकाबले में अफ्रीका के अंदर काम कर सके। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद चाइना अफ्रीका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता और ना ही उनके कल्चर और क़वानीन को बदलने की कोशिश करता है, जबकि अमेरिका और मगरबी ममालिक अगर किसी मुल्क में सरमायाकारी करते हैं तो इसके अंदरूनी मामलात में इतनी मुदाखलत करते हैं कि वहाँ की अवाम में इन ममालिक के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है। सामीन मोहतरम,
اس کے ساتھ ساتھ چین نے اس وبا کے دور میں نہ صرف خود کو سنبھالا جبکہ افریقہ اور دیگر ممالک بھی مدد کی اور ان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی تگ و دو کر رہا ہے، جبکہ امریکہ خود اس وبا کے سامنے بے بس نظر آتا ہے، جس سے چین کی جیت واضح نظر آتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔